बोलो भारत माता की। आज लामिया ग्राम की इस पवित्र धरती पर हमारे बीच में विराजमान संध्यानाथ जी महाराज, आदरणीय लक्ष्मणनाथ जी महाराज, समस्त संत समाज, सम्मानित मंच और पूरे जेतारण विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं और बहनों, आज हम इस पवित्र धरती पर इकट्ठे क्यों हुए? हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें संत के आगे आकर के पुकार करनी पड़ी? ये मैं आपको बताता हूं कि पिछले 3 महीने से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, प्रभारी भेज करके यहां का सर्वे करवाया कि जनता क्या चाहती है। और इस दफे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता की विचारधारा क्या है और किसको टिकट दिया जाए। पूरे जेतारण क्षेत्र की जनता ने, जितने भी सर्वे हुए, जितने भी प्रभारी आए, जितने भी ऑब्जर्वर आए, जितने भी हमारे नेता, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहां लोग पधारे, उनके बीच में एक ही बात रखी कि हम जेतारण में 2 काम करना चाहते हैं। पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं कि जो हमारे वर्तमान विधायक है, उनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, कृपया इस टिकट को बदल दें और आपके सर्वे के अनुसार जिसको आप उपयुक्त माने उसको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दें। अगर आप परिवर्तन करके अगर दूसरे आपका जो उपयोगी व्यक्ति है उसको आप टिकट भरवाएंगे तो इस जेतारण क्षेत्र की जनता या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके आपके सामने पेश करेगी। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने जितनी मीटिंगें की, अपार जनसमूह के बीच में भी यही बात आई, परंतु भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नेताओं ने उनकी बात को अनसुनी करते हुए अपने को पाली का सारा ऑब्जर्वेशन बता करके कहा कि ये नहीं, सब झूठ है, ये जनता की बातें झूठ है, ये जो है विधायक है ये जीतेगा और इसको वापस आप पुनः टिकट दे दो। क्या ये टिकट दिया जो उचित है? ये आप सब लोग मानते हैं? बस इसी कारण हम जितने भी 17 उम्मीदवार और टिकट मांग रहे थे, हम लोगों ने बैठ के बैठक की कि इस टिकट के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट चली जाएगी। और हम ये नहीं चाहते कि यहां जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई वो इस दफे जीते। तो सभी ने मिलकर के कहा कि अपने को क्या करना चाहिए। ऊपर तो अपनी सुनवाई नहीं हुई, सबने मिलकर के हम लोगों ने कहा अपने को चल करके हमारे आदरणीय गुरु लक्ष्मणनाथ जी से बात करनी चाहिए और उनसे विचार विमर्श करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग सब आपके चरणों में हाजिर हुए कि ठाकुर साहब आप चुनाव लड़ो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और जनता भी आपके साथ रहेगी। पर मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जेतारण में बहुत हो चुका है। इन नेताओं ने
जो जेतारण इतना शांत क्षेत्र था, एक जाति से दूसरी जाति, दूसरी जाति से तीसरी जाति, तीसरी जाति से चौथी जाति, टिकट बदल बदल करके जातियों में इतना आपस में लड़ाई भर दी है कि आज जेतारण के अंदर एक जाति दूसरी जाति को पसंद नहीं कर रही। और जैसे ही आप मेरे को मैदान में उतारोगे, मेरे पे भी एक राजपूत जाति की छाप लगेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप 36 कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का जातिगत आरोप नहीं लगेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का दूसरा कोई आरोप नहीं आएगा। जेतारण क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आएगा वो एक एक पैसा कमीशन में नहीं जाएगा और वो जेतारण के विकास में लगेगा। इसलिए हम सभी के सभी आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस दफे इस जेतारण क्षेत्र को जाति मुक्त करके आप मैदान में उतरें और आपके मैदान में उतरने से 36 कौम एक होगी, आपका समर्थन करेगी, आप विजयश्री को प्राप्त करोगे और आप जीतने के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी को आपको सपोर्ट करना है। तो आज के 6 दिन पहले हमने यहां पूरे जेतारण क्षेत्र के करीब 500-700 जो मेन प्रमुख व्यक्ति थे उनका एक सभा का आयोजन किया। उस सभा के अंदर बैठ करके विचार विमर्श किया गया कि भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है। जेतारण में 3 लाख मतदाता है, 36 कौम है। ऐसी की ऐसी मीटिंग पिछली दफे गोयल साहब ने की थी। गोयल साहब ने लोगों ने गोयल साहब को समर्थन दिया था, लेकिन इलेक्शन आते आते लोग खसक लिए और गोयल साहब को हार का सामना करना पड़ा। तो अपन 600 आदमी ये संकल्प नहीं लेना चाहिए। हमें पूरे जेतारण क्षेत्र से 36 कौम के ज्यादा से ज्यादा महानुभावों को बुला करके एक बड़ा सम्मेलन करना चाहिए। वो सम्मेलन आज हमने आपके बीच में किया और अब भी आप लोग जितने पधारे हुए हैं, अपने अपने धर्म की कसम खा करके, अपने दिल पे हाथ रख करके आप यहां पधारे नहीं है तमाशा देखने के लिए, नहीं चलो मीटिंग में क्या हो रहा है देख के आ जाते हैं। ऐसा विचार अगर आप लोगों के मन में हो तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। संत अपनी जगह विराजमान है, हमारे साथ जो होगा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भगवान ध्वज को आगे किया, संत को आगे किया, तो ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं होगा, पूरे के पूरे सनातन धर्म का अपमान होगा। ये पहले आप लोग संकल्प देख लें। तो मैं महाराज श्री से आग्रह करूं, उससे पहले क्या आप सब लोग महाराज श्री के लिए तैयार हैं मन से? देखो, आप लोगों के ऊपर अलग अलग तरह से प्रेशर आएंगे। दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता आएंगे, जातिगत दबाव डाला जाएगा, पैसों का लोभ दिया जाएगा, अलग अलग चीजें खिलाई जाएगी, पिलाई जाएगी। उन सब चीजों से हमें सावधान रहते हुए, अगर जेतारण क्षेत्र के मतदाता इस दफे ये इतना बड़ा फैसला अगर आप लोग ले लेते हो, तो ये पूरे राजस्थान के लिए एक अपने आप में अनूठा फैसला होगा। और दूसरी बात मैं आपको एक और कहना अर्ज करना चाहता हूं कि आजकल नेताओं ने एक नया काम छेड़ दिया। कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति बढ़ी है, कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति बढ़ी है, और उस आधार पर टिकटों का आकलन होने लग गए। आप मुझे बताइए, शंकरलाल जी एमएलए यहां से रहे, उनकी कौन सी जेतारण में जाति थी? सुखलाल जी सैंड से जेतारण में एमएलए रहे, उनके पास में कौन सी जाति थी? मांगीलाल जी रिणवा यहां से जेतारण के एमएलए रहे, उनके पास कौन सी जाति थी? उस टाइम जनता उनकी जाति हुआ करती थी और जनता ही फैसला करके अपना प्रतिनिधि चुनती थी। और जब से ये जातिगत आकलन आया है, हर क्षेत्र के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर
एक तरह का अशांति का माहौल हो गया। जो जातियां 36 जातियां एक जाजम पर बैठ करके सुख दुख की बात करती थी, उनके अंदर आपस में दरारें पड़ने लग गई। और हम मानते हैं एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 जाति बड़ी हो सकती है, 6 जाति बड़ी हो सकती है, लेकिन पिछली 30 जातियां जो होती है वो छोटी होती है, जिनके 4000 वोट होते हैं, किसी के 2000 वोट होते हैं, किसी के 5000 वोट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 जातियां तो जिंदगी भर दरियाएं बिछाती रहे पार्टी की, उनका एमएलए कभी नहीं बन सकता। मैं उन छोटी जातियों से भी निवेदन करूंगा, आज आपको संगठित होना है। आपको संगठित होकर के 36 कौम के महाराज को आपके साथ लगना है। तो ये एक करारा जवाब होगा कि जातियों से अलावा भी जिस क्षेत्र की जनता दूसरों को भी पसंद करती है। हो सकता है आज हमारे बीच में कोई ऐसा नेता, कोई बच्चा आज है, कल हो सकता है छोटी जाति का हो, लेकिन उसमें काबिलियत हो, वो पूरे जैतान क्षेत्र को ले चले। लेकिन उसके अगर साथ में जाति का जमावड़ा नहीं है तो वो पूरी जिंदगी अपनी खपा देगा, लेकिन उसको कभी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन हमारा सही सेवा कर सकता है, चाहे वो किसी कौम का क्यों नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हम आदरणीय लक्ष्मणनाथ जी को उतार रहे हैं, आपके सामने चाहे कांग्रेस का प्रतिनिधि आएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि आपके सामने आ चुका है, उसके 5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया है। कांग्रेस का भी प्रतिनिधि आएगा तो वही आएगा जिसने पहले आपके बीच में काम किया, और वही वापस आकर के नो की तेरा क्या कर देगा। लेकिन लक्ष्मणनाथ जी महाराज को अगर जैतान क्षेत्र की जनता अपना समर्थन देकर के विधानसभा में भेजती है तो महाराज के लिए 36 कौम एक समान है, एक दृष्टि से देखते। हर समाज का बच्चा महाराज के पास जाकर कह सकता है कि महाराज जी मेरे को वहां रोजगार चाहिए, कृपया आप फलाने को फोन करें, क्योंकि उसको घमंड होगा कि महाराज जी किसी कौम के नहीं। आज अगर मैं बनता हूं तो मेरे कौम के लोगों को आगे ले जाता हूं, दूसरा बनता है तो दूसरी कौम को आगे ले जाता है, तीसरा बनता है तो तीसरी कौम को आगे ले जाता है, तो ये फिर 36 कौम कहां जाएगी। इसलिए हमने ये सबने बैठ के संकल्प किया कि हम इस कौमी राजनीति को छोड़ें और हम ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो 36 कौम का फायदा कर सके। अब ये आपके बीच में विराजमान है और आप लोग जो पधारे हैं, मैं आप लोगों से एक ही आह्वान कर रहा हूं कि अब आप सब लोगों को महाराज जी लक्ष्मणनाथ जी बन करके क्षेत्र की एक एक मतदाता से, चाहे उनके हमें पांव पकड़ने पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन आदरणीय लक्ष्मणनाथ जी महाराज को अगर अपन जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज देते हैं तो मैं तो राजस्थान की बात नहीं करता हूं, बीबीसी लंदन बात करेगा। जैतारण विधानसभा में जैतारण के समझदार मतदाताओं ने ऐसा फैसला लिया कि जिन्होंने सब आंकलन को ठुकरा करके अपने खुद के विवेक का आंकलन काम करके और एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया कि जिसको किसी को पता ही नहीं था कि क्या ऐसा भी जनता कोई बीच में से नेता पैदा कर सकती है क्या। तो मैं तो इतना ही आप लोगों से अर्ज करके एक मैं आप लोगों को और अर्ज कर देता हूं। लोग कहेंगे कि पुष्पेंद्र सिंह जी को वापस पकड़ लेंगे, इनको कोई बिठा देगा, इनके ऊपर कोई दबाव आ जाएगा। मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव आएगा मैं हाथ जोड़कर से उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन मैंने एक क्षत्रिय का बेटा हूं और आप लोगों के सामने और भगवान की कसम खा ली, एक भगवान को आगे कर दिया। मेरा अगर सर भी कटका आपके चरणों में गिर जाए, लेकिन अब जो